हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, हम टॉप 100 हिमाचल रिवर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्कनी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास का उद्गम स्थल है। ब्यास का उद्गम स्थल ब्यास कुंड है। ऑप्शन बी सही होगा। तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर और किन्नौर जिले में सिपकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, वे कौन सी नदी है? तो वे है सतलुज नदी। सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। सियुल धारा किस नदी की सहायक है? तो सियुल धारा रावी नदी की सहायक है। ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा खड्ड कांगड़ा किले से होकर बहता है? तो कांगड़ा किले से होकर बाणगंगा खड्ड बहता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का ऋग्वेद नाम क्या है? तो सतलुज नदी का ऋग्वेद नाम है सुताद्री। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी का उद्गम नहीं है। सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पोंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे है? तो पोंटा साहिब गुरुद्वारा यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिकियात। ऑप्शन बी सही होगा। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है। ऑप्शन सी सही होगा। अस्कनी चिनाब नदी का वैदिक नाम है और अर्जिकिया ब्यास नदी का है और यमुना नदी का कालिंदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? तो ब्यास नदी का संस्कृत नाम विपाशा है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चंबा पतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर बना है? तो ये बना है ब्यास नदी पर। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? इधर नहीं होना था, नहीं है, क्योंकि सुकेती भी ब्यास की सहायक नदी है, बाणगंगा भी सहायक नदी है, ऊहल भी सहायक नदी है, अली सहायक नदी नहीं है। तो सतलुज की सहायक नदी अली है, तो ब्यास की सहायक नदी अली नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है? स्पीति नदी खाब नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है। ऑप्शन डी सही होगा। जन विश्वास के अनुसार सतोद्री नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश लाने का श्रेय किसे है? तो ये है बाणासुर को। ऑप्शन बी सही होगा। गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? तो गिरी नदी ऊपर चोटी से निकलती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो ताजेबाला नामक स्थान में हरियाणा में ये प्रवेश करती है। ऑप्शन बी सही होगा। टोंस नदी किस स्थान पर यमुना नदी में विलय करती है? उस स्थान में यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो ये खोदरी नामक स्थान पर। ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, चंबा किस नदी के दाएं किनारे स्थित है? तो चंबा रावी नदी के दाएं किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्यास नदी निम्न में से किस जिले से संबंधित नहीं है? तो ये ऊना से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्लेशियर में रावी नदी का उद्गम होता है? तो रावी नदी का उद्गम होता है बड़ा बंगाल में। ऑप्शन बी सही होगा। टोंस किसकी सहायक नदी है? तो टोंस सहायक नदी है यमुना की। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोडरा कबार किस नदी घाटी स्थित है? तो डोडरा कबार टोंस नदी घाटी स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन ब्यास नदी की सहायक नदी है? तो मानकुंड ब्यास नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो रेणुका बांध गिरी नदी पर है।
ऑप्शन ए सही होगा। पब्बर नदी का उद्गम स्थान है। पब्बर नदी का उद्गम स्थान चांसल चोटी है। ऑप्शन सी सही होगा। बाणगंगा किस जिले में बहती है? बाणगंगा कांगड़ा में बहती है। ऑप्शन ए सही होगा। दुलिंग, सोलदांग और गब्बर किसकी सहायक नदियां हैं? तो दुलिंग, सोलदांग और गब्बर सतलुज की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सतलुज का सबसे बड़ा सहायक खड्ड कौन सा है? तो सतलुज का सहायक खड्ड सीर है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सतलुज की सहायक नदी आली खड्ड अर्की के किस गांव से निकलती है? तो सतलुज की सहायक नदी आली खड्ड मांगू नामक गांव से निकलती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना।